चलिए अब मैं आपको सिट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा का एक और बहुत मजेदार प्रयोग बताता हूँ। आपने कभी-कभी अपने घर में सुना होगा कि लोग कहते हैं जब मेरे पेट में जलन हो रही है तो वो एक और दवाई खाते हैं। वो कौन सी दवाई है? इनो। सुना है ना? ठीक है। ऐसे ही इनो को पाउडर की जगह पर इनो जो है वो टैबलेट की तरह भी आता है। तो ऐसी कुछ चीजें दवाइयाँ हैं जो कि इनो को टैबलेट की तरह से ऐसी होती हैं। इस टैबलेट को अगर हम पानी में डाल दें तो ये एकदम से घुलने लगेगी और इसमें बहुत सारे बुलबुले निकलेंगे। तो इसमें भी यही दोनों रसायन हैं, लेकिन इसको टैबलेट मतलब टिकिया के रूप में बना दिया है कंपनी ने, जिससे कि उसको घोलने रखने में आसानी हो जाए। तो इससे मैं आपको एक बहुत मजेदार प्रयोग करके दिखाता हूँ। वो प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एक ये छोटी सी खाली बोतल ले रहे हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भर लेता हूँ और ये प्रयोग ऐसा है कि इससे हम रसायन विज्ञान और भौतिकी वो दोनों चीजें सीख सकते हैं। तो ये तो अभी हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो देखिए मैंने इसमें ये पानी भरा है। इस पानी में मैं थोड़ा सा लाल रंग मिला रहा हूँ, जिससे कि बाद में आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों रंग मिलाया है। उससे बहुत मजेदार एक खिलौना बनाने वाला हूँ। तो ये मेरे पास लाल इंक है। आपको अगर ये अपने घर पे करना हो तो आप लाल इंक या अपने कलर जो आपके पेंटिंग वाले कलर होते हैं कुछ भी ले सकते हैं। मैं इसमें इंक डाल रहा हूँ, बस एक दो तीन बूंद इंक डालूंगा और ये काफ़ी है मेरे लिए। तो आप ये देखिए, इस बोतल में मैंने थोड़ा सा पानी लिया और उसमें लाल रंग मिला दिया है। अभी इसमें कोई रासायनिक क्रिया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। अब अपनी केमिकल रिएक्शन को एक मज़ेदार तरीका देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस रंगीन पानी के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल रहा हूँ। ये साधारण तेल है जो कि घर में खाना बनाने में काम में आता है। इसको मैंने एक बोतल में भरा हुआ है और देखिए ये कितना मज़ेदार है। आप देखेंगे तब आपको दिखेगा। अभी ये मैं तेल इस रंगीन पानी के ऊपर डाल रहा हूँ। आप देखिए क्या होता है। देखिए, अब आपने देखा कि ये सारा पानी तो नीचे रह गया और तेल ऊपर है। ये दोनों आपस में मिल नहीं पाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल और पानी, इसमें से पानी भारी है तो वो नीचे रह गया और तेल हल्का है तो इसलिए वो ऊपर आ गया। और इन दोनों के रासायनिक गुण भी थोड़ा फर्क है। तो इनको अगर मैं कस के हिला दूं तब भी ये आपस में नहीं मिलेंगे, ये अलग ही रहेंगे। लेकिन अभी मैं हिला नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे आपको मजेदार एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। अब देखिए, इस पानी और तेल की बोतल में मैं ये वाली टैबलेट डालूंगा जो कि वही चीज है जो इनो में होती है, मतलब सिट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा, अम्ल और क्षार। तो इसका मैं पहले छोटा पीस डालूंगा, इसमें से एक पीस तोड़ के। अब देखिए, जब मैं इसमें ये डालूंगा तो पहले ये जो है टैबलेट पहले तेल में जाएगी। मैंने आपको बताया कि तेल में जाने से कोई क्रिया नहीं होगी क्योंकि रासायनिक क्रिया होने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो जब ये नीचे पहुंच जाएगी पानी में, तब इसमें से रासायनिक क्रिया शुरू होगी और बहुत सारे बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब देखिए, आप ध्यान से देखते रहिए कि क्या होता है। ठीक। अब वो टैबलेट नीचे गई है, नीचे रासायनिक क्रिया हो रही है और वो बुलबुले ऊपर आ रहे हैं। और ऊपर आ रहे हैं तो आपने देखा वो थोड़ा सा रंगीन पानी भी बुलबुलों के साथ में ऊपर आता है और गैस, बुलबुलों की गैस तो ऊपर निकल जाती है और पानी फिर नीचे चला जाता है। तो ये ऐसा लगता है कि ये रासायनिक क्रिया चलती जा रही है, नीचे से बुलबुले निकलते जा रहे हैं, उनके साथ में रंगीन पानी भी आ रहा है और रंगीन पानी वापस नीचे जा रहा है। तो एक बहुत मज़ेदार खिलौना है जो कि रसायन के और पानी और तेल के विज्ञान के गुणों पर आधारित है। तो तेल हल्का होने की वजह से ऊपर है, पानी नीचे है, गैस सबसे हल्की है। तो जब नीचे से गैस बनती है तो वो ऊपर आती है, ऊपर आकर गैस तो निकल जाती है लेकिन वो रंगीन पानी फिर नीचे चला जाता है। तो ये हमारा मज़ेदार खिलौना थोड़ी देर तक चलता है जब तक इसकी रासायनिक क्रिया खत्म नहीं हो जाती। अगर हमें इसको फिर से चलाना है तो हम इस टैबलेट का एक छोटा सा टुकड़ा इसमें फिर से डाल देंगे और इसमें
रासायनिक क्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। ये देखिए मैंने एक और टुकड़ा डाला तो इसमें दोबारा रासायनिक क्रिया शुरू हो गई और दोबारा इसमें बुलबुले ऊपर आने शुरू हो गए और जैसे बुलबुले ऊपर आते हैं तो वो तो अपने साथ में थोड़ा रंगीन पानी ऊपर लेकर आते हैं और वो रंगीन पानी ऊपर नीचे घूमता रहता है और ये एक बहुत मजेदार खिलौना बन जाता है। तो देखिए अब इसमें रासायनिक क्रिया खत्म हो गई है, नीचे से बुलबुले आने लगभग बंद हो गए हैं और जो बुलबुले ऊपर आए थे उनका रंगीन पानी धीरे धीरे नीचे बैठ रहा है और ये बहुत सुंदर हमारा एक टॉय, एक खिलौना है जो कि हमें मज़ेदार भी लगता है और ये हमें विज्ञान के एसिड और बेस के गुणों के बारे में भी बताता है और हमें ये तेल और पानी के हल्के और भारी घनत्व होने के बारे में भी बताता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें एक इस खिलौने से मिलती हैं और ये आप अपने घर में खुद करके भी देख सकते हैं। ये जो इनो की टैबलेट है ये आप बाज़ार से ले सकते हैं, ये 8-10 रुपए की आती है और इससे आप ये तेल और पानी मिलाकर ऐसा अपना खिलौना बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया एसिड और बेस टेस्ट करने के लिए पीएच कागज का प्रयोग करके, लेकिन आपकी किताब में कुछ और भी चीजें ऐसी दी हैं जिनके द्वारा आप रंग बदलने की क्रिया को देखने के लिए अलग अलग पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी। तो आपकी किताब में दिया है कि हल्दी भी एक ऐसी चीज है जिससे आप बेस को टेस्ट कर सकते हैं। चाइना रोज, हल्दी और कुछ और नेचुरल प्राकृतिक पौधे या फूल ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि एसिड या बेस के साथ में जुड़ने पर अपना रंग बदल लेते हैं। उन्हीं चीज़ों से हम एसिड और बेस टेस्ट करने के टेस्ट बनाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने आपको बहुत मज़ेदार चीज़ें बताई एसिड यानी अम्ल के बारे में, क्षार यानी बेस के बारे में, दोनों के गुणों में क्या फ़र्क है, कौन कौन सी चीज़ें एसिड हैं। लगभग सभी खट्टी खाने वाली चीज़ें एसिड हैं, जैसे कि नींबू, संतरे का रस, आंवला, विनेगर या सिरका, इमली, ये सारी चीज़ें एसिड हैं। बेस यानी क्षार खाने की चीज़ों में तो केवल एक ही है, मतलब बेकिंग सोडा, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें जो कि हम खाते नहीं हैं, मतलब साबुन, साबुन में एक तरह का सोडा प्रयोग होता है वो भी बेस है। जो कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हमारे पेट के एसिड को ठीक करती हैं वो भी बहुत हल्की क्षार या बेस है जिससे कि वो हमारे पेट के एसिडिटी को या अम्ल को ठीक करती हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि जब हम बेकिंग सोडा और अम्ल की क्रिया कराते हैं तो उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हमने ये भी देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब तेजी से निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का गुण है कि वो आग को नहीं जलने देती, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और अगर वहाँ पर बिल्कुल सारे में कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है तो आग नहीं जलेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ सिलेंडर होते हैं जो कि लाल रंग के आपने कहीं-कहीं देखे होंगे जो आग बुझाने के काम आते हैं। ये वाले सिलेंडर के अंदर ऐसे पदार्थ भरे होते हैं कि उसमें से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कहीं पर आग लग जाए तो इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर चला देते हैं जिससे कि वो आग बुझ जाती है। और हमने आपको गुब्बारे के द्वारा भी प्रयोग करके दिखाया कि जब क्रिया होती है तो कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 1 चम्मच बेकिंग सोडा से पूरा गुब्बारा भर के इतनी सारी 1 चम्मच बेकिंग सोडा से इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। ठीक है? और हमने आपको ये वाला मज़ेदार खिलौना भी करके दिखाया जो कि अब बंद हो गया है, बट इसके अंदर जब क्रिया होती है तो नीचे पानी के अंदर से जो बुलबुले आते हैं वो ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम चाहते हैं कि आप विज्ञान को बहुत एन्जॉय करें, उसका मज़ा लें, उसके बारे में चीज़ें सीखें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आगे चल के बहुत काम आने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन, आशा है आपको मज़ा आया होगा। अगली बार हम आपको फिर एक कुछ नई मज़ेदार विज्ञान के बारे में चीज़ें बताएँगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय-बाय।